नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा कि मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहता हूं, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट को लेके कि अगर आपको लगता है कि एक इंश्योरेंस और एक इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें बताई हुई हैं कि इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट रहते हैं और इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉफिट रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बिल्कुल LIC की ही, भरोसेमंद जो कि प्लान रहेगा, इसी पे हम बात करेंगे, किसी और चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आप देख रहे हैं अंकित राठौर का चैनल, जिसमें कि आज हम LIC के ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसमें आपको मंथली जो इनकम है वो 26,000 रुपये आने वाली है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है और LIC का बहुत ही अच्छा प्लान है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, हर कोई आदमी अपना जो पैसा है वो सेफ़ रखना चाहता है और अच्छा खासा रिटर्न भी चाहता है उसको। तो इसमें हम बात कर लेते हैं दो तरीके से। एक जो है हमारा, आए दिन देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है LIC को इतने करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, LIC की वजह से इस ग्रुप को इतने करोड़ का मुनाफा हुआ। तो वो कैसे होता है या फिर LIC कहाँ से वो पैसे लाती है, क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट का, और कैसे आपको अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं LIC को आपको दो पार्ट में बांट के दिखाऊंगा। सबसे पहला जो है भारतीय जीवन बीमा निगम और दूसरा है LIC म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसमें क्या रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस रहता है। जो भी पर्सन्स अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहता है, यानी उसको इंश्योरेंस भी कराना है और कुछ रिटर्न भी चाहिए उसको, राइट, तो वो तो जाएगा LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ। ठीक है, जिसमें कि पॉलिसी रिटर्न विल बी 6% to 8% पर एनुअम इन द केस ऑफ में इसमें 6 से 8% का आपकी पॉलिसी अमाउंट पे रिटर्न मिलता है ईयरली। उसी हिसाब से आपका जो भी अमाउंट होगा वो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको दे दिया जाएगा। अगर LIC म्यूचुअल फंड की बात करें तो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है। रिटर्न में भी 15 से 22% हो सकता है, वो कई बार 14 भी हो सकता है, कई बार 25 भी हो सकता है। ठीक है, LIC इंश्योरेंस जो है वो आप LIC एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, बट LIC म्यूचुअल फंड जो है बहुत सारे ऐप आ रखे हैं मार्केट में, वहाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर LIC एडवाइज़र से भी आप बात कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने बात की है कि नो इंश्योरेंस कवर रहेगा, ओनली इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो जिसको मंथली इनकम चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मंथली इनकम के लिए क्या करेंगे, जो आपके 3 लाख रुपए हैं वो LIC के म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि अगर लास्ट 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 12% रिटर्न है, 1 साल का देखेंगे तो 42%, 3 साल का देखेंगे तो 24% और 5 साल का देखेंगे तो 30%। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगी वो 15 साल की रहेगी, राइट। और 15 साल में एक्सेप्ट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 20% मान के चलते हैं, ना 30% ना 40%, हम मान के चलते हैं। हमने 3 लाख रुपए जो है वो 15 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं और एक्सेप्टेड रिटर्न जो रहेगा 20% रहेगा। तो इसका जो एस्टिमेट रिटर्न्स रहेगा वो 43,22,106 रुपये समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ये 15 साल के बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आपके 43,22,106 रुपये होते हैं, LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे 43,22,106 रुपये को। इसमें एक्सेप्टेड रिटर्न जो रहेगा वो 15% का रहेगा, हम मान के चलते हैं। तो फिर इसमें क्या होगा कि SWP, जैसे SIP होता है ना, मंथली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ऐसे ही होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि आपको जो रिटर्न चाहिए या पैसा विड्रॉ करना है वो किस टाइप से चाहिए, मंथली चाहिए, वन टाइम चाहिए, या किस हिसाब से चाहिए। तो अगर आप मंथली की बात करेंगे, जिसको हमने शुरू में ही बात की थी कि आपको 26,000 रुपये मंथली आपकी जो इनकम है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये लाइफ टाइम तक मिल सकती है। आपको डिपेंड करता है आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, कितने लाइफ टाइम, कितने पीरियड के लिए कर रहे हो। तो टोटल जो विड्रॉल होगा 10 साल के लिए वो 31,20,000 रुपये होगा,
अगर 26,000 रुपये मंथली आप विड्रॉल कर रहे हैं, और उसके बाद फाइनल वैल्यू जो है 1,06,36,610 रुपये रहेगी, जो कि आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो उसको पड़ा रहने देंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न दे दिया जाएगा LIC की तरफ से। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और बताना चाहूँगा कि ये रिस्की भी है, तो इसलिए प्लीज़ अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो पहले आप सारी चीज़ें रीड एंड स्टडी कर लीजिए। उसके बाद अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो आप क्या कीजिए, एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। ठीक है, जो भी LIC का एडवाइज़र होगा म्यूचुअल फंड का, वो आपको एडवाइस करेगा कि आपको कब लेना है, कैसे लेना है, क्या है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी मार्केट में एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक प्रो, जीरोधा, इस तरीके से ऐप आ रखे हैं, उनमें कहीं भी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो टोल फ्री नंबर की बात की थी, वो ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट कॉल करके और उनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें, और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें दोनों में डिफरेंस बताने की, और दोनों का जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो क्या क्या रहते हैं और कैसे आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे तो उसके लिए वेलकम, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे तो आपको दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लेना और उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।